हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ वायरल ब्लश टेक्निक, और ये टेक्निक मेरे लिए कितना इफेक्टिव रहा या नहीं वो भी मैं बताने वाली हूँ, और साथ ही बताने वाली हूँ ये वाला मोनोक्रोमेटिक लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप शुरू करने से पहले आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रिप एंड प्राइम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी पिक्सी ग्लो टोनर एंड विद द हेल्प ऑफ कॉटन मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, जिससे कि मेरे फेस की पीच बैलेंस मेंटेन रहे, मेरी स्किन ग्लोवी लगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई भी मिलेगा, एंड ये ऑयल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली इन समर। अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का पोर फ्रेशनर प्राइमर। इसके अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन में एक स्मूथ सा टेक्सचर आएगा, जिसके बाद मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूंगी तो वो अच्छे से ग्लाइड हो जाएगी, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, और साथ ही मेरे स्किन को मेकअप प्रोडक्ट की हार्मफुल केमिकल्स से भी बचाएगी। और प्राइमर अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर आपके फेस में कोई भी विजिबल पोर्स हैं तो ये आपकी पोर्स को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं और आपके स्किन के टेक्सचर्स को स्मूथ कर देती हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कलर बार रेड कलर लिपस्टिक इन द शेड इलेक्ट्रिक रेड, और ये बिल्कुल चेरी पिंकिश रेड कलर का लिपस्टिक है, और इसे मैं अपने चिक्स पे, नोज पे, चिन पे एंड फोरहेड पे अप्लाई करूंगी। और बहुत लोग इस वायरल ब्लश वीडियोस में लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं, बट मेरे हिसाब से इस तरह की लिपस्टिक यूज़ करना बेटर रहेगा, बिकॉज ये ब्लेंडिंग में ईजी रहता है, और लिक्विड लिपस्टिक आपकी जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसे आप ब्लेंड करने के बाद भी आपकी जो फिनिश आती है वो बिल्कुल होती है। और यहाँ पे मैं आपको और एक हैक बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर आपकी लिपस्टिक एज अ ब्लशर ब्लेंड नहीं हो पा रही तो आप सेटिंग स्प्रे की मदद से भी उसे ब्लेंड कर सकते हैं। आप सेटिंग स्प्रे अपने ब्यूटी ब्लेंडर में स्प्रे करके आप इस तरह से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी लिपस्टिक को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश की, बट इससे ज़्यादा ये ब्लेंड नहीं हो पा रही है। तो मैं इस स्टेप को यहीं पे एंड करती हूँ और चलती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इस टाइम पे मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। वैसे तो वायरल वीडियोस में नेक्स्ट स्टेप होता है क्रीम हाईलाइट एंड क्रीम कंटूरिंग का बाय यूजिंग कंसीलर्स, बट यहाँ पे मेरे फेस पे मुझे कुछ ज़्यादा ही रेड दिख रहा था, तो मैंने फाउंडेशन यूज़ कर लिया यहाँ पे, और मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का 2 शेड्स, वन इज़ एम्ब्रिटी एंड वन इज़ पन्ना कोटा। और हुडा ब्यूटी बहुत ही थिक फाउंडेशन होता है, तो उससे मैंने थोड़ा सा लाइटर इफेक्ट देने के लिए बीबी क्रीम भी यूज़ किया फ्रॉम मेवलिन। और मैंने 2 शेड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक शेड थोड़ा लाइट शेड है और एक शेड थोड़ा डार्क है, और दोनों को मिक्स करके मेरे जो एक्चुअल शेड है उसके साथ मैच होती है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके देन मेवलिन बीबी क्रीम के साथ मिक्स किया, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी लाइटर इफेक्ट दे और मेरे फेस की रेडनेस थोड़ी सी कम हो। इसके बाद मैंने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया NYX कंसीलर इन द शेड ट्रू बेज, और मैंने उससे यूज़ किया अपने अंडर आईज, फोरहेड, चिन और अपने नोज़ को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी फेस बहुत ही रेडिश लग रही है, बहुत ही फनी लुक दे रहा है। तो लेट्स सी ये कंसीलर इस रेडनेस को कवर कर पाएगा कि नहीं। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी डार्क कलर कंसीलर टू कॉन्टूर माई फेस। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रायोन का सुपर कलर FS24 शेड नंबर, एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं इसे दोनों साइड के चिकबोन एरियाज के नीचे और जॉज में एंड बोथ द साइड्स ऑफ द नोज़ इस तरह से अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मैं अपने नोज़ के इस तरह से मिडिल में भी एक पार्टीशन बनाते हुए इस तरह से अप्लाई करूँगी, और मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पे होता है मेरा हाइलाइटिंग एंड कंटूरिंग कंप्लीट। अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन इसके ऊपर, और उसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
सो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मेरा जो बेस था वो काफ़ी हद तक नेचुरल हो गया था और रेडनेस भी चली गई थी। और अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड कपकेक। और यहाँ पे मेरा बेस कंप्लीट हो गया है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो वायरल ब्लश टेक्निक है वो वाकई में इफ़ेक्टिव है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फेस है वो अंदर से ब्लश हो रही हो और आपके फेस पे नेचुरल कॉन्टूर हो, तो आप ये वाली टेक्निक बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है मोनोक्रोमेटिक लुक। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्राउज से। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया बेवरी हिल्स ब्राउ पोमेड इन द शेड इबोनी एंड विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश मैंने अपने दोनों ब्राउज को अच्छे से सेट कर लिया। आई शेडो मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट एंड लूँगी ये वाला ब्राउन कलर शेड इन द नेम कोको एंड देन इसे अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पेंसिल ब्रश। और सेम वे मैं इसे आउटर वी में भी इस तरह से ड्रॉ करूँगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी जिससे मेरे आईज में थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट आए। एंड विद द हेल्प ऑफ अनदर पेंसिल ब्रश मैं लूँगी ये डार्क पिंक कलर शेड नेम रिस्क एंड इसे अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर ऑफ माई आईलिड एंड आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईलिड। लूँगी NYX कंसीलर इन द शेड ट्रू बेज एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश मैं इसे अप्लाई करूँगी बिल्कुल अपने आईलिड पे इस तरह से डैबिंग मोशन में एंड देन मैं फिंगर्स की मदद से इसे साइड्स में इस तरह से ब्लेंड करूँगी। देन लूँगी लाइट पिंक शिमरी शेड नेम पिंक डायमंड एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं उसे डैब करते हुए इस तरह से अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ओनली इन द मिडिल पार्ट एंड देन इससे मेरे आईज में पॉपअप लुक आएगा। देन लूँगी लैक्मे का आईलाइनर और उससे मैं थिन लाइन ड्रॉ करूँगी। देन लूँगी मस्कारा फ्रॉम कीको मिलानो। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फॉल्स लैशेस। देन लूँगी शेड कोको अगेन एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश मैं इसे अपने लोअर लाइन में इस तरह से शेडिंग करूँगी। और लूँगी ब्लैक कलर शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश मैं इसे अपने लोअर वाटर लाइन में इस तरह से अप्लाई करूँगी एज अ काजल। देन अगेन लूँगी शेड पिंक डायमंड एंड विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं अपने आई मेकअप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से इनर कॉर्नर ऑफ द आई अप्लाई करूँगी। एंड देन अगेन मस्कारा अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश लाइन में। लूँगी लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक काजल और उसे अप्लाई करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में अपने आईज को और डिफाइन करने के लिए। देन यहाँ पे होता है मेरा आई मेकअप कंप्लीट। लेट्स डू द अदर पार्ट। नाउ इट इज डन। देन लूँगी फॉरएवर 52 ब्लश पैलेट एंड अपने लिपस्टिक एंड आई मेकअप से मैच करता हुआ ये पिंक कलर शेड लूँगी और मैं इसे अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। एंड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई योर ब्लशर ऑन फोरहेड, नोज एंड चिन। हाइलाइटर लूँगी ऑफरा मिनी हाइलाइटर इन द शेड रोडियो ड्राइव एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश उसे अप्लाई करूँगी नोज टिप ब्रिज ऑफ द नोज अपने आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए एंड देन लिप्स को हाईलाइट करने के लिए ऑन द क्यूपिड्स बो। एंड देन विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने चिक बोन एरियाज को हाईलाइट करने के लिए, फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए एंड चिन को हाईलाइट करने के लिए। लिप शेड लूँगी मैं फ्रॉम जस्ट गोल्ड आर्टिस्ट्री पैलेट से मरून कलर लिप शेड एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे। देन अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYX लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे और अच्छे से सेट कर दूँगी। नाउ माई मेकअप इज़ डन एंड लेट्स चेक आउट कि ये मेरे लिप शेड से मैच करते हुए आउटफिट में कैसा दिखता है। Here I am. Hope you like this video. If you have, then please hit the like button. If you're new to my channel, then please do subscribe. Let me know in the comment box which hairstyle suits me better with this look, straight hair or curly hair. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye.